नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गोपी चंद श्रीनक द्वारा लिखित कहानी दादी का बटुआ सुनाने जा रही हूँ। पवन ने अपने कमरे का पर्दा धीरे से सरकाकर अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। उसने देखा बाहर आंगन में कोई नहीं था। रोज की भांति दादी अवश्य सामने वाले बरामदे में लंबी चौड़ी खटिया पर लेटी हुई है। पवन का चचेरा भाई अंजनी अपने कमरे में बैठा पढ़ने का नाटक कर रहा था। तब उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। अंजनी अपनी दादी के पास जाकर बैठे। इस पर पवन के शंकर ताऊ को तनिक भी आपत्ति न थी। ताई को यह पसंद नहीं था कि अंजनी अपना सुबह का कीमती समय खराब करे। ताई के डर से अंजनी मन मारे अपनी किताब खोले बैठा रहता था। यही हाल गजरी और गुल्लू का भी था। वे भी छोटी चाची के डर से अपने कमरे से बाहर पर न मार सकते थे। जब पवन के छोटे चाचा भोला उन्हें दादी के पास छोड़ आते, तब छोटी चाची मन ही मन कुड़कुड़ करने लगती। पवन दबे पांव चुपचाप दादी के सिरहाने जा खड़ा हुआ। दादी को न जाने कैसे भान हो गया। वह बोली, पवन, इधर मेरे सामने खटिया पर आकर बैठ जा। आज तुझे मैं लेमन जूस की चटपटी गोली देती हूँ। पवन चुपचाप दादी के सामने खटिया पर बैठ गया। दादी ने अपना बटुआ निकाला, उसे खोला। बटुए से लेमन जूस की एक चटपटी गोली निकालकर पवन के नन्हे हाथ पर रख दी। सचमुच में लेमन जूस की गोली पाकर पवन खुशी से झूम उठा। पवन की आवाज़ सुनकर अंजनी, गजरी और गुल्लू भी दौड़कर अपने कमरों से निकल आए। सबके सब दौड़कर अपनी दादी के पास आ जमे। ताई कुड़कुड़ा कर व चाची कुढ़कर रह गई। इससे ज़्यादा कुछ न कर सकी। ताऊ व छोटे चाचा मुस्कुरा रहे थे। दादी ने अपने बटुए से निकालकर एक एक लेमन जूस की गोली इन बच्चों को भी दे दी। गजरी व गुल्लू आंखें फाड़कर दादी का बटुआ देखे जा रहे थे। गजरी दादी से बोली, दादी, आपके बटुए में कितनी चीज़ें बंद रहती हैं। कल आपने बिस्कुट खाने को दिए थे, आज लेमन जूस की गोलियां निकाल कर दे रही हैं। अंजनी ने गजरी को टोका। वह बोला, दादी का बटुआ भानुमति का पिटारा है। इसमें लगता है तरह तरह की चीज़ें बंद रहती हैं। इन दोनों की बातें सुनकर दादी हंसने लगी। गुल्ली सबसे छोटा था। वह इन सब की बातें सुनता रहा। पवन ने दादी से कहा, मुझे आज अपना बटुआ दिखलाइए दादी। दादी किसी को अपना बटुआ छूने नहीं देती थी। फिर भला वह अपना बटुआ पवन को कैसे दिखला सकती थी। दादी बोली, इस बटुए में मेरी सारी धन संपदा है, कोई भी इसे हाथ ना लगाएगा। दादी की इस बात पर गजरी को विस्मय हुआ, परंतु अंजनी बोल पड़ा, सारी धन संपदा? दादी ने बतलाया, हाँ बच्चों, इसमें मेरी सारी धन संपदा बंद है। तुम लोगों को क्या चाहिए, यह बतलाओ मुझे। मैं तुम्हारी मनपसंद चीज़ें झट से बटुए से निकाल कर तुम्हें देती रहूँगी, पर मेरे बटुए को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मुझे तो किशमिश चाहिए। पवन ने दादी की बातें सुनकर कहा। अंजनी ने कहा, मैं तो काजू खाऊंगा। अब गजरी की बारी थी। वह अखरोट खाने की जिद करने लगी। दादी ने गुपचुप खड़े गुल्लू से पूछा, मेरा गुल्लू राजा, तू बता, तू क्या खाएगा। गुल्लू कुछ न बोला। दादी ने बटुआ खोला, एक ओर से किशमिश के कुछ दाने निकाले और पवन को थमा दिए। दूसरी ओर से काजू निकाले और अंजनी के हाथों में रख दिए। इसके बाद दादी अपना बटुआ बंद करने लगी। अब तो गजरी से न रहा गया। वह जोर लगाकर बोली, दादी, मेरा अखरोट। दादी ने बटुए के बीच में से एक अखरोट निकालकर गजरी को दिखलाया। अपना मनपसंद अखरोट देखकर गजरी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह उछल पड़ी। अब गजरी के हाथ में अखरोट था। दादी ने बटुए से मिश्री की डली निकाली और गुल्लू के मुंह में रख दी। दादी जानती थी कि नन्हे गुल्लू को मिश्री पसंद है। पवन व अंजनी ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं।
तीनों बच्चों को यह जिज्ञासा थी कि दादी के बटुए में क्या क्या बंद है, यह कैसे देखा जाए। तीनों ने कई बार चोरी छुपे कोशिश भी की थी कि किसी प्रकार दादी का बटुआ उनके हाथ लग जाए, पर दादी थी पूरी सतर्क, चौकीदार, बटुए को हमेशा अपनी कमर में खोसे रहती। इन बच्चों की वहाँ दाल न गल पाती। दादी बूढ़ी तो थी ही, एक बार वह बीमार पड़ गई। घर के लोगों ने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को लाकर दादी को दिखलाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवा ने काम न किया। बीमारी की मारी दादी काफ़ी कमज़ोर हो गई। उनका उठना बैठना मुश्किल था, खटिया पर ही दिन रात लेटे रहती। एक सुबह दादी की खटिया के पास उनके तीनों पुत्र मौजूद थे। तीनों बहुएं खड़ी थीं। ये बच्चे भी दादी की हालत देखकर उदास खड़े थे। दादी अपने हाथ में मजबूती से बटुआ थामे लेटी हुई थी। शंकर ताऊ ने दादी को दवा पिलाने के लिए धीरे धीरे सहारे से उठाया। पवन के पिता राधे पानी का गिलास लेकर खड़े थे। दवा पिलाते समय दादी को जोर से ठसके की खांसी आई। उनका बटुआ उनके हाथ से छिटक गया। भोला चाचा ने फौरन यह बटुआ उठा लिया। चाचा ने हाथ से बटुए को टटोला। उन्हें कुछ जिज्ञासा हुई। चाचा ने चटपट बटुआ खोल डाला। चाचा चौंके। बटुए के अंदर राइफल की एक चली हुई गोली रखी हुई थी। छोटे चाचा के मुंह से निकला, अम्मा, आपके बटुए में राइफल की गोली? वहाँ खड़े सब लोगों के मुंह से एक साथ निकल पड़ा, अम्मा के बटुए में राइफल की गोली? यह सुनकर उनके बुझे हुए चेहरे पर चमक आ गई। दादी आहिस्ते से मुस्कुराई। अपनी कमज़ोर आँखों से इधर उधर देखा। उन्हें पुराने दिन याद आ रहे थे। इधर पवन, अंजनी व गजरी को आश्चर्य हो रहा था कि यही है दादी की सारी धन संपदा, इसमें खाने वाली तो कोई चीज़ भी नहीं है। शंकर ताऊ ने दादी से कहा, अम्मा, हम लोगों को सारी बात साफ साफ बताओ ना, यह राइफल की गोली आपके बटुए में कहाँ से आई है? यह आपको कहाँ से मिली? इसका रहस्य क्या है? इसके बाद शंकर ताऊ व भोले चाचा ने दादी को तकिए के सहारे आराम से बिठला दिया। सब दादी की ओर एकटक देख रहे थे कि दादी अब क्या बतलाने वाली है। इस समय दादी ने सारी बातें बतला देना ही उचित समझा। वह धीरे धीरे बोली, हम गोपालपुरवा में रहते थे। गोपालपुरवा? ताऊ के मुंह से निकला, वह तो यहाँ से काफ़ी दूर है। हाँ, दादी ने आगे बतलाया, अंग्रेज़ों का ज़माना था। तुम सब नन्हे मुन्ने बच्चे थे। तुम्हारे पिताजी गांव के सबसे दबंग व्यक्ति थे। उन्होंने गांव के कुछ युवकों से मिलकर एक क्रांतिकारी दल का गठन किया था। वे लुके छुपे अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई में लगे रहते थे। दादी बोले जा रही थी, तुम्हारे पिताजी ने मुझे भी गोली चलाना सिखला दिया था। वैसे तो गांव के लोग तुम्हारे पिताजी की इज्जत करते थे, लेकिन गांव के ही किसी व्यक्ति ने उनकी अंग्रेज़ों से मुखबरी कर दी। एक रात अंग्रेज़ों की टुकड़ी ने गांव को घेर लिया। वे तुम्हारे पिताजी को जिंदा पकड़कर ले जाना चाहते थे। उन्हें जैसे ही भनक मिली कि पुलिस उन्हें जिंदा पकड़ने गांव आई है, वे मुझे लेकर गांव के एक बाग में जा खड़े हुए। अब तो ताई, चाची व माँ आश्चर्य में डूब गई। वे सब सरक कर दादी के पास आ बैठी। दादी बतला रही थी, गांव के दूसरे लोग कायर निकले। हम दोनों ने अकेले ही मोर्चा संभाल लिया। थोड़ी ही देर में दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। बड़ी काली व भयंकर रात थी। तुम्हारे पिता का उत्साह देखने लायक था। वे गोली का जवाब गोली से दे रहे थे। मैं भी अपनी पिस्तौल से गोलियां दाग रही थी। एक पेड़ पर बैठी वहां से निशाना लगा रही थी। तुम्हारे पिताजी पड़ोस के पेड़ के तने की आड़ में खड़े होकर फायर कर रहे थे। अचानक एक चीख के साथ वे जमीन पर गिर गए। दादी के मुंह से यह सब सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें गीली हो गईं। दादी भी कुछ बेचैन नजर आई, लेकिन अपने को संयत कर आगे बोली, मैं कूदकर पेड़ से नीचे आई। मैंने देखा
तेरे पिताजी खून में लथपथ पड़े थे। उनके कई गोलियां एक साथ लगी थीं। उन्होंने मेरी ओर देखा और वहां से भाग जाने का इशारा किया। इसके बाद वे अचेत हो गए। मैं उन्हें वहां अकेला छोड़कर भाग आई। मुझे दुख था कि यह गोली मुझे क्यों ना लगी थी। यही वह एक गोली है जिसने उनके कंधे को फाड़ डाला था। लेकिन आपने अभी तक यह बात छुपाकर क्यों रखी अम्मा? भोले चाचा ने दादी से पूछा। दादी बोली, मेरा उस गांव में कोई अपना न था। लोग मुझसे मिलने से कतराने लगे। मैं अकेली थी। खूब गिड़गिड़ाई। तुम सब छोटे छोटे थे। लाचार होकर मैं अपना भरा पूरा गांव का घर छोड़कर वहां से भाग निकली और दूर इस महानगर के फुटपाथ पर आकर जम गई। दिन रात मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों को पाला पोसा। एक वृद्ध बंगाली सज्जन ने हम लोगों पर तरस खाकर मुझे एक कन्या विद्यालय में आया की नौकरी दिलवा दी थी। मेरी कच्ची गृहस्थी चल पड़ी। मैं तुम लोगों को लेकर यहाँ गुमनाम रहती थी। इस महानगर की भीड़ में खो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे गांव वालों की तुम लोगों पर काली छाया भी पड़े। इसके आगे दादी की जुबान लड़खड़ाने लगी। वे चुप हो गई। आकाश की ओर निहारा, फिर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। हम सब रो पड़े। पवन न रोया। उसने ज़रूर कहा था, मेरे बाबा जी शहीद थे। और सब बच्चों ने अपने बाबा दादी की याद में सिर झुका लिए। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।